ओके, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था दी सॉलिड स्टेट। ठीक है, कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? निविड़ संकुलित संरचना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कितने टाइप के क्रिस्टल जालक होते हैं, उनकी जालक बिंदुओं की संख्या काउंट किए थे और साथ में संकुलन गुणांक का भी ज्ञात किए थे, नंबर निकाले थे, समन्वय संख्या निकाले थे। ठीक है, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे निविड़ संकुलित संरचना यानी क्रिस्टलों में घनिष्ठ संकुलन। अब ये होता क्या है क्रिस्टलों में घनिष्ठ संकुलन? उसको जानने के लिए वापस से एक बार रिवाइंड करो। हम लोग जब बात कर रहे थे किसके बारे में? अवयवी कणों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे थे? अवयवी कणों की। यहाँ पर जो बात करेंगे उसमें क्या रहेगा? जो अवयवी कण है उसकी जो व्यवस्था होती है वो पास पास होती है। अवयवी कण कैसे होती है? पास पास होती है, और इसी व्यवस्था को ही बोलते हैं क्रिस्टलों में घनिष्ठ संकुलन। देखो यहाँ पास क्रिस्टल क्या करते हैं? अपने आप में, मतलब अपने अवयवी कणों को, क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण एक दूसरे के पास पास रहना चाहते हैं, ऐसे लगभग टच हुए हुए। ठीक है, अब इसका पोजीशन एकदम सेट नहीं है। आप बोल सकते हो कि ऐसे क्यों नहीं बनाया सर? ऐसे भी बना सकते हैं, देखो ये ऐसे। ठीक है, इसी चीज के बारे में अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसमें आगे। लेकिन यहां मेन बात करें क्या? क्रिस्टलों में घनिष्ठ संकुलन मतलब क्लोज्ड पैकिंग, जो पास पास रहता है, इसका पैकिंग जो रहता है, उसके अवयवी कण पास पास में रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखो एकदम चिपका हुआ है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा क्या होती है? क्रिस्टल निर्माण में अवयवी कण यथासंभव पास पास रहते हैं। बोला जस्ट अब भी। ठीक है, ये क्रिस्टल में क्या? क्रिस्टल निर्माण में, क्रिस्टल अगर क्रिस्टल बनाना चाहते हैं या क्रिस्टल का निर्माण होता है तो वहां पास उसके अवयवी कण पास पास रहते हैं। अच्छा, ये चीज समझना ज्यादा आसान होगा, आप इस तरीके समझिए। क्रिस्टल जो होता है वो ठोस होता है। हमने 3 चीज पढ़ा है ना, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है? अवयवी कण हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ा है। ठोस के अवयवी कण रहते हैं पास पास, द्रव के अवयवी कण रहते हैं दूर दूर, गैस के रहते हैं बहुत दूर दूर। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है। वैसे यहां पास क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्रिस्टल क्या होता है? सॉलिड होता है, ठोस होता है, और ठोसों में उसके अवयवी कण पास पास रहते हैं ना। तो वही चीज तो हम भी यहाँ पास बोल रहे हैं, क्रिस्टलों के अवयवी कण, क्रिस्टल के निर्माण करने मतलब सॉलिड बनाना है तो उसके अवयवी कण कैसे रहेंगे? पास पास रहते हैं। तो उसकी परिभाषा कंटिन्यू करते हैं। क्रिस्टल निर्माण में अवयवी कण यथासंभव पास पास रहते हैं। बता रहे हैं इसमें रहते ही हैं, जिससे क्रिस्टल की घनत्व व स्थायित्व बना रहता है। घनत्व मतलब एक पर्टिकुलर बॉक्स में, एक पर्टिकुलर ये बॉक्स है, इसमें अवयवी कणों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, अवयवी कण की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसकी घनत्व उतनी ज्यादा होगी। अगर पास पास में है तो इसका घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पास क्या लिखा है? जिससे क्रिस्टल की घनत्व व स्थायित्व, स्थायित्व का मतलब होता है स्टेबिलिटी, वो स्थिर रहना चाहता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो क्रिस्टल, जिसमें क्रिस्टल की घनत्व व स्थायित्व बना रहता है। अवयवी कणों की इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल में घनिष्ठ संकुलन कहते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ के देखिए तो समझ आता है क्या। फिर इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका प्रकार, क्लासिफिकेशन। ओके, तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्या इसके प्रकार के बारे में। क्या निविड़ संकुलित संरचना, जो संरचना बनती है अवयवी कणों का, जो एक फिक्स पोजीशन होता है, व्यवस्थित क्रम होती है, वो कितने प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रकार की बात करें तो ये होता है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है एक विमीय घनिष्ठ संकुलन, 1D बोलेंगे। एक विमीय मतलब क्या? 1 डायमेंशन। द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन, और तीसरा होता है द्विविमीय को बोलेंगे 2D, और त्रिविमीय बोलेंगे 3D, त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन। ठीक है, 3 प्रकार का होता है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन। लेकिन जब इसके बारे में फिर से अगर स्टडी करेंगे तो इसके और भी प्रकार पढ़ सकते हैं। एक विमीय अकेला होता है, इसके कोई प्रकार नहीं होते। द्विविमीय की बात करें तो इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है वर्ग घनिष्ठ संकुलन, और एक होता है क्या? षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन।
अभी जब बात करेंगे स्ट्रक्चर बना बना के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो वैसे ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसका पहला प्रकार होगा द्विविमीय वर्ग घनिष्ठ संकुलन की परतों से त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन का निर्माण करेंगे। ये जो द्विविमीय वर्ग घनिष्ठ संकुलन है ना, इसकी सहायता से हम लोग त्रिविमीय बनाएंगे। और वैसे ही ये षटकोणी है, उसका प्रयोग करके, उनके परतों का प्रयोग करके त्रिविमीय बनाएंगे। इसके बाद इसकी फिर से कंटिन्यू प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग त्रिविमीय चालू करेंगे तो इनके प्रकारों और भी प्रकार होते हैं। ये तो अकेला होता है, वापस से जो द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से जो त्रिविमीय बनाते हैं उसके फिर से प्रकार पढ़ते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो गोला होता है, मतलब अवयवी कण होते हैं, उसकी व्यवस्था जो रहती है उसको कितने प्रकार से कर सकते हैं, कैसे कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दिमाग में गौर कीजिए, बॉल दिया हूँ जो क्रिकेट में यूज करते हैं बॉल, ठीक है, टेनिस बॉल, उसके बारे में बात करते हैं। तो वहां पास जो बॉल यूज करते हैं, आपके पास सपोज 20 है, तो 20 को आप वो बॉलों को कैसे जमाएंगे? सबसे पहले अगर बोलूंगा तो आप 20 के 20 को एक सीरीज में जमा सकते हैं, सीधा सीक्वेंस में, उसको बोलेंगे एक विमीय। दूसरा आपका कंडीशन है, क्या करेंगे, एक सीरीज में केवल 5 तो बस रखेंगे, फिर उसके नीचे 5, फिर उसके नीचे 5, फिर उसके नीचे 5, ऐसे करके फिर 20 को सेट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं द्विविमीय। और अगर बॉल को पहले 2 बॉल, उसके नीचे 2 बॉल, 4 बॉल हो गया, ये पहले बॉल रखे एक और इसके सामने और ऐसे बॉल रखेंगे, 4 हुआ, इसके ऊपर में और 4 बॉल रखेंगे, फिर ऊपर में 4 बॉल, फिर ऊपर में 4 बॉल, ऐसे रखेंगे तो बनता है त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन, ठीक है। तो कुल मिला के दिमाग में ये जब तक हम लोग पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज चलना चाहिए, वो है क्या, टेनिस बॉल, ठीक है। हम लोग जो बात करेंगे टेनिस बॉल को अवयवी कण बोलना आप, ठीक है। तो टेनिस बॉल सपोज करेंगे तो आपको ये सिंपल लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक विमीय घनिष्ठ संकुलन, जिसको बोलते हैं क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन, ठीक है, 1D। 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, 1D। चलो तो बात करते हैं कंटिन्यू। इसमें गोला मतलब क्या होता है, अवयवी कण के बारे में बात करें। अब अवयवी कण क्या होते हैं, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। अवयवी कण हो सकता है अणु, हो सकता है परमाणु, हो सकता है, और हो सकता है क्या, आयन भी हो सकता है। क्लियर है? चलो, तो इसमें गोला यानी अवयवी कणों को व्यवस्थित करने की केवल एक ही विधि होती है। एक ही विधि मतलब कौन सी विधि होती है, जिनमें अवयवी कणों को एक पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखते हैं। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर, मतलब जो गोला होता है उसको एक सीधी पंक्ति में, अब जरूरी नहीं है कि लेफ्ट टू राइट ही रखे, ऊपर से नीचे बनाएंगे तब भी करेक्ट है हमारा, ऐसे बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी एक लाइन में ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पास अवयवी कण को कैसे रखते हैं, एक पंक्ति में रखते हैं, एक दूसरे को टच करते हुए। देखो पहला वाला गोला है वो दूसरे से टच है, दूसरा वाला तीसरे से, ऐसे करके जाते जाते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले लाइन की। प्रत्येक अवयवी कण 2 निकटवर्ती कणों से घिरा हुआ होता है। देखो हर एक अवयवी कण की बात करेंगे। अगर इसकी बात करेंगे तो इसके पहले भी गोला बना सकते थे, ठीक है। तो यहां पास हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, इसमें सेंटर में कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे इसकी बारे में बात कर लेते हैं। प्रत्येक अवयवी कण मतलब इस वाले अवयवी कण के बारे में बात करें, ठीक है। प्रत्येक अवयवी कण 2 निकटवर्ती अवयवी कणों से घिरा होता है। देखो ये वाला जो अवयवी कण है वो कितने गोलों से घिरा हुआ है, देखो तो आगे पीछे अगर देखेंगे तो कितना गोलों से जो टच हुआ है। जो हम समन्वय संख्या पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़ रहे थे, अवयवी कण के जो सबसे क्लोज में रहते हैं उसके बारे में बात करते थे, जो सबसे पास में रहता है। वैसे यहाँ पास भी ये जो अवयवी कण ले रहे हैं उसके पास में, सबसे पास में कितने सारे अवयवी कण हैं, तो यहाँ पास दिखाई देता है कितने सारे कण हैं, 2 कण हैं। पहले इधर गोला और इधर एक गोला, ठीक है ना, केवल 2 ही गोला रहता है। अगर इनकी बात करें तो ये तो दूर हो जाता है, अगर सबसे पास में बोले तो इस किसी भी अवयवी कण के पास में 2 गोला होता है। अगर इसकी बात करते तो इसमें भी पास में कौन कौन सा था, ये और ये था। इसकी बात करते तो ये दोनों था। किसी भी की बात करें, इसकी भी बात करते हैं, सामने एक गोला बना सकते हैं, इसकी बात करेंगे तो फिर से 2 गोला है, ठीक है। तो यहां पास क्या दिखाई देता है, जो समन्वय संख्या होती है, मतलब जो पास पास अवयवी कणों की जो संख्या होती है वो होती है 2। केवल यही एक तरीका है एक विमीय घनिष्ठ संकुलन को व्यवस्थित करने का, जिसको सीधे लाइन में गोले गोले को टच करके रखते हैं,
ठीक है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्या, द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन, जिसके दो प्रकार होते हैं, वर्ग घनिष्ठ संकुलन और एक षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। ठीक है, एक आप वीडियो पॉज कीजिए और आप सोच के देखिए वर्ग मतलब क्या होता है और षटकोणीय यानी क्या होता है, एक बार सोच के देखिए। ठीक है, चलो ओके। तो बात करें क्या, द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन के बारे में, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन को क्या लिखेंगे, अभी 2D लिखेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। अब भी देखिए हम लोग एक विमीय देख लिए। एक विमीय याद रखना स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, सीधा, या तो लेफ्ट टू राइट बनता है या टॉप टू डाउन। ठीक है, टॉप टू बॉटम तक बनता है, ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट तक। ठीक है, यहां पास जो अवयवी कण होते हैं, जो गोला होती है, वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा, एक विमीय घनिष्ठ संकुलन के बारे में आपको जानना पड़ेगा अगर आपको द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन जानना है तो। ठीक है, तो एक विमीय होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं द्विविमीय की तरफ। ठीक है, तो द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन क्या होता है, द्विविमीय एक विमीय गोलों की पंक्ति को एक दूसरे में सटाकर रखने से द्विविमीय। मतलब क्या हुआ, जो एक विमीय की पंक्ति रहती है, ऐसे और पंक्ति लाएंगे, एक विमीय वाली पंक्ति लाएंगे, 2-3 पंक्ति, 4, 5, 6, 7, 8 जितना चाहे उतना ला सकते हैं। ठीक है, 2 की बात करते हैं, एक विमीय पंक्ति और एक विमीय पंक्ति को एक के ऊपर एक रखने से क्या बन जाता है, द्विविमीय बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहां पास एक देख लेते हैं, जैसे ये क्या है, एक विमीय है, और इसके जस्ट नीचे हम लोग क्या बनाएंगे, एक विमीय और बनाएंगे और एक दूसरे को जाके सटा देंगे। अभी सटा नहीं है, बस एक दूसरे से चिपकाना बाकी है। जैसे चिपकाएंगे ऐसे हम लोग नंबर ऑफ ऐसे और बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे सटाते जाएंगे तो द्विविमीय बनेगा। अब इसको जो अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, मतलब वापस से इसको व्यवस्थित करना है, उसका 2 प्रकार होता है। पहला प्रकार क्या होता है, वर्ग घनिष्ठ संकुलन, और दूसरा होता है षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। पहले स्ट्रक्चर से देखिए, आपको शायद समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद वर्डिंग और बात करेंगे हम लोग। देखो, तो जब वर्ग की बात करते हैं तो यहां पास क्या करेंगे आप, जो गोला होती है, एक विमीय का जो गोला का एक श्रृंखला यानी पंक्ति बनती है, उसके नीचे में सेम गोले के नीचे गोला, गोले के नीचे गोला, गोले के नीचे गोला, ऐसे करके बनाते जाएंगे। इसके नीचे फिर बना देंगे, जस्ट नीचे बनेगा। ठीक है, यहां पास आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला गोले का लाइन एकदम सीधा है, ये वाला भी सीधा है, ये वाला भी सीधा है, ये वाला भी ऐसे करके सीधा है। तो अगर ऐसे अरेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं वर्ग घनिष्ठ संकुलन। बात करेंगे अभी इसके बारे में। ठीक है, अभी थोड़ा देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। अभी षटकोणीय की जब बात करते हैं तो यहां पास क्या आता है, एक विमीय गोला लेते हैं पहले तो, ठीक है, अब इसके बाद एक विमीय और लाएंगे इसके नीचे। बात किया द्विविमीय की, तो एक विमीय के नीचे एक विमीय के नीचे एक विमीय लाना पड़ता है, तभी द्विविमीय बनेगा। लेकिन अभी जो एक विमीय की जो अवयव को लाएंगे, पंक्ति को लाएंगे, उसको कहां पास सेट करेंगे, ये देखो दोनों 2 गोला है, उसके बीच में खाली स्थान जैसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा गड्ढे जैसे दिखाई दे रहे हैं, वहां पास सेट करेंगे। उसी को बोलते हैं, ये गड्ढा जैसे उसको बोलते हैं अवनमन, थोड़ा सा अंदर झुका हुआ। ठीक है, तो अभी जो सेट करेंगे उसको यही पास सेट करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके बाद अगला जब और नीचे आएंगे तो कहां पास सेट करेंगे, ऐसे, इसके फिर से जो गैप रहता है वहां पास सेट करेंगे। ठीक है, तो होप आपको दोनों का स्ट्रक्चर यानी षटकोणीय और वर्ग घनिष्ठ में अंतर समझ आ गया होगा। अगर एक पंक्ति के ऊपर दूसरा पंक्ति एकदम फिक्स रखते हैं तो वर्ग बनता है, और जब गड्ढों में फिट कर देते हैं, गड्ढों में अब यही कणों को भरते जाते हैं, तो वहां पास से षटकोणीय बनता है। बात करते हैं अब इसी के बारे में। तो पहला वर्ग घनिष्ठ संकुलन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 1D यानी एक विमीय घनिष्ठ संकुलन के द्वितीय पंक्ति, यानी ये दूसरी वाली पंक्ति है, द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है। देखो, दूसरे पंक्ति को प्रथम के संपर्क में ऐसे सेट करते हैं, कैसे कि द्विविमीय पंक्ति के गोलों प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर हो जाए। देखो, द्विविमीय का जो गोला है और एक विमीय का जो गोला है, एक दूसरे के ठीक ऊपर और नीचे हैं। ठीक है, बात करते हैं कंटिन्यू।
एवं दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हो। संरेखित मतलब एक रेखा में। तो क्षैतिज रूप से बात करेंगे तो देखो ये क्षैतिज रूप से एक सीधी रेखा में गोला दिखाई दे रहा है, और ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं तब भी ये देखो एक सीधी रेखा में है। यहां पास देखो तो लेफ्ट टू राइट क्षैतिज जा रहे हैं तो सीधी रेखा में है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर क्षैतिज दिखाई दे रहे हैं क्या, ये और ये तो कट रहा है, ये वाला नहीं कट रहा है। तो यही बस कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, चलो अब घनिष्ठ षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 1D घनिष्ठ संकुलन मतलब एक विमीय घनिष्ठ संकुलन के द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर, दूसरे पंक्ति को प्रथम के ऊपर ऐसे सेट करेंगे, इस प्रकार रखा जाता है कि उसके गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में ठीक आ जाए। अवनमन मतलब क्या होता है, उसका जो हॉल जैसे क्या बोलेंगे इसको, अवनमन को क्या बोलेंगे, मतलब गड्ढा जैसे जो जगह रहता है। ठीक है, यहाँ पास जो गड्ढा जैसे जगह रहता है वहां पास ऐसे गोले को फिट करना। ठीक है, तो यहाँ पास ये बन जाते हैं हमारा षटकोणीय, और यहाँ पास बन जाते हैं वर्ग। अब इसमें भी बात करेंगे समन्वय संख्या की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, समन्वय संख्या। अब समन्वय संख्या क्या होता है, समन्वय संख्या किसको बोलेंगे, जो निकटतम किसी एक अवयवी कण के निकटतम और कितने अवयवी कण हैं। एक सपोज कर लेते हैं, यहां पास सेंटर से कोई भी एक सपोज कर लेते हैं, जैसे मैंने सपोज किया ये वाला। ठीक है, जो ग्रीन कलर का हो गया उसको सपोज किया हूं। अब इसके निकटतम जो एकदम टच हुआ वाला जो गोला है, कितने सारे हैं देखो तो, ये लेफ्ट साइड में आएंगे, एक लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये गोला दिखाई दे रहा है जो इससे टच है, नीचे जाएंगे तो एक गोला दिखाई दे रहा है, ऊपर जाएंगे तो एक गोला दिखाई दे रहा है, और राइट साइड भी जाएंगे तो एक गोला दिखाई दे रहा है। अगर आप ये गोले की बात करते हैं, ये वाले गोले की बात करते हैं, तो यहाँ पास गैप होता है जिसको रिक्ति बोलते हैं। यहाँ पास इस गोले की बात करेंगे तब भी यहाँ गैप दिखाई दे रहे हैं, इस गोले की बात करेंगे तब भी गैप दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे तो ये गैप दिखाई दे रहा है। गैप मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है। और समन्वय संख्या मतलब क्या, जो एकदम क्लोजेस्ट पास में रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हरा वाला के पास में कितने गोले हैं, 1 2 3 4, इसीलिए समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 4। अब इसको वर्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जो अवयवी कण पास है, चारों अवयवी कणों को देखो, उसके सेंटर को मिलाओ, यहाँ सेंटर, यहाँ सेंटर, यहाँ सेंटर और यहाँ सेंटर, इसको मिलाएंगे तो किस चीज की संरचना बनती है, देखो तो वर्ग की संरचना बनती है। इसीलिए तो इसको बोलते हैं वर्ग घनिष्ठ संकुलन करके। ठीक है ना, चलो ऐसी ही बात करते हैं षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन के बारे में। यहां पास भी एक अवयव हम लोग ले लेते हैं, एक फिक्स सेंटर में या कोई भी जगह ले सकते हैं। ठीक है, सेंटर में ले लिए। समन्वय संख्या निकालना है, क्या करेंगे, फिर से इसके क्लोज में कितने सारे अवयवी कण और है, मतलब कितने गोले और पास टच हुए हैं, कांटेक्ट में है। ठीक है, स्पर्श किए हुए हैं बोल सकते हैं। चलो देखो तो यहां पास देखेंगे, ये वाला देखेंगे तो ये वाला टच है ना, ये ग्रीन वाले से टच है। ये वाला भी देखेंगे तो ये भी टच है, इसको भी देखेंगे ये वाला भी टच है, ये वाला भी देखेंगे ये भी टच है, ये भी टच है, ये भी टच है। तो ऐसे मिलाकर टोटल कितने गोले पास में दिखाई दिया, एक गोले के पास, एक अवयवी कण के पास 6 पास में अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 6। अब इसको षटकोणीय क्यों बोलते हैं, वापस से जो 6 गोला है उसके बिंदुओं सेंटर को मिला दो। यहाँ पास देखो, इसका सेंटर यहाँ पास है, इसका सेंटर यहाँ पास है, इसका सेंटर यहाँ, ये ऐसे है, मिलाएंगे तो क्या दिखेगा, देखो तो किस चीज का स्ट्रक्चर बना, षटकोणी का स्ट्रक्चर बना है ना, 6 कोना दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पास। ठीक है, इसलिए इसका नाम है षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन, जिसकी समन्वय संख्या होती है 6। ठीक है, समन्वय संख्या अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो पिछले वीडियो में मैंने बताया समन्वय संख्या होता क्या है, जब हम लोग क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पास भी काउंट किए थे। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन, यानी क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशनल 2D। ठीक है, अब कंटिन्यू करेंगे हम लोग 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो 3 डायमेंशन पढ़ लेते हैं अभी। ओके, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं 3 विमीय घनिष्ठ संकुलन के बारे में देख लेते हैं, जिसे बोलते हैं क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। यहाँ पास आपको पूरा दिमाग में
हर एक डायग्राम को स्टोर करना पड़ेगा, एक सेव करके रखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा। ठीक है, हर एक चीज़ जब बात करते रहेंगे तो जिस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, और हो सके तो बुक में, अगर आप बुक जो पढ़ रहे हैं वहाँ पास स्ट्रक्चर होगा वो ओपन करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो तो बात करते हैं सबसे पहले त्रिविमीय के बारे में। त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन होता क्या है? तो सभी वास्तविक संरचना, जितनी भी संरचनाएं हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होती है? त्रिविमीय ही होती है। तो आप बोलोगे सर हम लोग द्विविमीय और एक विमीय क्यों पढ़े हैं? क्योंकि हमको त्रिविमीय को समझना है तो उसके लिए द्विविमीय पता होना चाहिए, इसलिए हमने द्विविमीय को पढ़ा है। और द्विविमीय को पता होने के लिए एक विमीय पता होना चाहिए। हमने द्विविमीय को जानने के लिए एक विमीय जाना और त्रिविमीय जानने के लिए द्विविमीय को जाना। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग एक विमीय और द्विविमीय को पढ़े हैं। नहीं तो रियल लाइफ में अगर इसका एग्जाम्पल बोलेंगे तो नहीं मिलेगा। जो एग्जाम्पल मिलते हैं वो किसके रहते हैं? त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन के मिलते हैं। ठीक है, चलो तो जितनी भी वास्तविक संरचनाएं होती है वो त्रिविमीय होती है, जिसमें द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन के परतों को एक दूसरे के ऊपर, जैसे हमने क्या बात किया था, ये हो गया था एक विमीय। एक विमीय को एक के ऊपर दूसरे में रखते हैं, जैसे ये एक है इसके नीचे और रख देते हैं तो बन जाता है द्विविमीय। अरेंज करने का तरीका पढ़े थे वो अलग बात है। ठीक है, अब बात करेंगे क्या? त्रिविमीय की। तो इसमें क्या करेंगे? जो द्विविमीय का जो स्ट्रक्चर था, याद आ रहा है ना, द्विविमीय का दो स्ट्रक्चर पढ़े हैं, ये और ये। ठीक है, उसमें एक के ऊपर दूसरा लेयर का जो अरेंजमेंट होगा, व्यवस्था होगा, उसके हिसाब से इसको वर्गीकृत किया गया है, जो यहां पास लिखा है। ठीक है, चलो तो ठीक है ना, यहां पास प्रकार के बारे में बता रहे हैं। प्रकार किसके अनुसार से होगा? जो द्विविमीय की परत है उसमें द्विविमीय की और परत को ऊपर या नीचे सेट करेंगे, लेकिन उसकी व्यवस्था का जो क्रम होगा उसके अनुसार से इसको विभाजित किया गया है, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे द्विविमीय वर्ग घनिष्ठ संकुलन की परतों से त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन का निर्माण। अब द्विविमीय का परत क्या था? वर्ग की बात करें। ठीक है, तो वर्ग वाला जो पढ़े थे वो ऐसा था, याद आ रहे हैं? ये क्या बन गया? द्विविमीय वर्ग घनिष्ठ संकुलन बन गया। उसके ऊपर या नीचे परतों को बढ़ाना है। ऊपर का मतलब इधर आगे की तरफ और रखेंगे। जैसे आप टेनिस बॉल को ये सेट कर लिए हैं, बॉल 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 करके ऐसे 12 बॉल रख लिए हैं, उसके ऊपर वापस उसी पहले बॉल के ऊपर दूसरा बॉल, दूसरा बॉल के ऊपर तीसरा बॉल, वैसे ही हर एक बॉल के ऊपर ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते जाओगे, तब जाके बनता है द्विविमीय वर्ग घनिष्ठ संकुलन की परतों से त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन का निर्माण होता है। त्रिविमीय का होता है वहां पास। ठीक है, जिसको क्यूब बोल सकते हैं हम लोग। चलो यहां पास देखो तो ये पहला द्विविमीय हो गया। अब इसके ऊपर अरेंज करेंगे, वो इसी के ऊपर होना चाहिए, सेम इसी के ऐसे ऊपर में होना चाहिए। जो गोला रखेंगे वो जो पहली परत है उसी के ऊपर दूसरा वाला गोला रखेंगे तब बनेगा। जैसे NaCl की संरचना देखे थे, नमक की संरचना देखे थे ना, वहां पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोल सकते हैं ये वाला। अब बात करते हैं षटकोणी से। द्विविमीय षटकोणी घनिष्ठ संकुलन की परतों से त्रिविमीय संकुलन का निर्माण, घनिष्ठ संकुलन का निर्माण करेंगे। तो आपको याद होगा जो षटकोणी बोले थे, षटकोणी कैसे बना था? षटकोणी का जो डायग्राम था वो कैसे बना था? पहले तो ये गोला कर दिए, अब इस गोला में जो ऑर्नामेंट था, मतलब जहां गड्ढा जैसे दिखाई दे रहे उसके नीचे ऐसे गोला रखे थे, तो यहां पास से क्या बना था हमारा? षटकोणी घनिष्ठ संकुलन बना था। ठीक है, अब इस षटकोणी घनिष्ठ संकुलन को आगे और परतों के साथ जोड़ेंगे तो हमारा फिर से दो प्रकार हो जाएगा। पहला प्रकार क्या होता है? द्विविमीय परतों को प्रथम के ऊपर रखना। अब देखो ये वाला पहले से है, उसी के ऊपर सेम जमावट में रख दो, सेम जमावट में जैसे है वैसी रख दो। ठीक है, तो कैसे दिखेगा? देखो अभी ना आप अगर दिमाग में ये सब एग्जाम्पल नहीं ला रहे होंगे, बॉल वगैरह नहीं बना रहे होंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा। या तो आप बुक सामने रखिए। ठीक है, हर एक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिए। यहाँ पास ये आपको द्विविमीय षटकोणी घनिष्ठ संकुलन तो समझ आ गया, लेकिन उसके ऊपर कैसे जमावट होनी चाहिए?
पहला तो ये संरचना बन गया, ठीक है ना। अब इसके जस्ट ऊपर, मतलब पहला बॉल के ऊपर में, दूसरे बॉल के ऊपर में, मतलब सेम जमावट के ऊपर में सेम जमावट अगर रखते हैं तो बनता है द्विविमीय परत से प्रथम के ऊपर रखना, मतलब त्रिविमीय का निर्माण होगा। कैसे रखेंगे इसके ऊपर, देखो ये इसके ऊपर फिर से जैसे यहां पास रखे थे वैसे ही ये ऐसे इसके ऊपर में रखने वाले हैं, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद कंटिन्यू, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं क्या, तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना, जो तीसरी परत है उसको दूसरे के ऊपर कैसे रखेंगे। तो यहां पास आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, ये समझ गए ना, इसको अभी आप भूल जाओ, ये दोनों समझने। अभी त्रिविमीय की संरचना कैसे थी, षटकोणी की बात करें, ठीक है, षटकोणी के प्रकार पढ़ रहे हैं, ऐसा था ना। इसमें से केवल 3 बॉल को पिक आउट कर रहा हूं, यहां पास पूरे को नहीं, 3 बॉल को पिक आउट कर रहे हूं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये 1, ये 2 और ये 3। यहां पास भी अष्टफल की बनाना है तो 3 बॉल को ही पिकअप किए रहते हैं। अब देखो यहां पास अगर चतुष्फल की रिक्ति वाला बनाना है, 4 फलक वाली रिक्ति बनानी है, तो क्या करेंगे यहां पास हम एक काम करेंगे, वो क्या है, जो एक बॉल है अगली परत का जो पहला वाला बॉल है उसको इसके सेंटर में ला के रख देंगे। एक बॉल बस की बात करें, बाकी की जमावट सेम रहेगी, आगे पीछे जो रहेगा वो, लेकिन जो पहला बॉल है वो इसी के जस्ट ऊपर में होना चाहिए। तो ये बन जाते हैं चतुष्फल के। लेकिन अगर 3 बॉल को सेट करेंगे यहां और यहां, जो खाली खाली और नमन था वहां पास सेट करेंगे तो बन जाता है अष्टफल की रिक्ति, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। यहां पास हम जो बात करें इसके प्रकार की, पहले वर्ग के ऊपर सेम चीज को रख देते हैं, षटकोणी जो दिखाई दे रहा था सेम उसी के ऊपर सेम वाला डायग्राम रख दिए थे तो ये बना था। और ये वाला डायग्राम के ऊपर, ऐसा वाला जो डायग्राम था उसके ऊपर एक एक बॉल, जो गड्ढा दिखाई देते हैं ना, अब 3 बॉल रखे हुए, एज्यूम करो, दिमाग में एज्यूम करो 3 बॉल रखे हुए हैं, 3 बॉल है नीचे में, ऐसे ये ब्लैक कलर का जो दिखाई दे रहा है ना वैसे चिपका के रख दिए हैं, उसके ऊपर एक बॉल को चुपके से रख देंगे। तो जो संरचना बनती है वो होती है चतुष्फल की रिक्ति की, जिसका डायग्राम के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। इतना डायग्राम यही वाला आपके लिए काफी है। चलो अष्टफल की के लिए बात करते हैं। तो वापस से 3 बॉल को रखे हैं और उसके ऊपर 3 बॉल और रखना है, तो कैसे जमाएंगे, उसके ऊपर में नहीं रखना है, जो साइड में ऐसे गड्ढा गड्ढा दिखाई रहे, देखो 3 बॉल यहां पास है, ऐसे आपने सेट किया 3 बॉल, ये 2 बॉल के बीच में गड्ढा दिखाई दे रहा है, यहां पास एक बॉल रखेंगे, ठीक है। ये दोनों बॉल के बीच में फिर से यहां पास गड्ढा दिखाई दे रहा है, फिर एक बॉल रख देंगे, ये दोनों बॉल के बीच में फिर गड्ढा दिखाई दे रहा है, फिर एक बॉल रख देंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है अष्टफल की रिक्ति की, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं अष्टफल की रिक्ति। अब इसके प्रकार, इसके प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में नहीं जाएंगे, नहीं तो वो काफ़ी डीप हो जाएगा। आप इसमें पूरे की पूरे संरचना से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा त्रिविमीय घनित संकुलन, क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो ये आज हमारा खत्म होता है निविड़ संकुलन संरचना, जिसमें मेन क्या है हमारा, एक विमीय द्विविमीय तो वास्तविक में होता नहीं है, जो होता है वो त्रिविमीय होती है, ठीक है। और इसकी अगर डीप में स्टडी करना चाहेंगे तो जितना यहाँ पर समझ आया वो भी भूल सकते हैं, ठीक है। तो अगर डीप में पढ़ना होगा तो मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी इतना ही करते हैं, क्लियर है। चलो तो आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।